ओम शांति। आज सुनते हैं 6 दिसंबर 87 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज की मुरली में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को जन्म लेते ही मैंने वरदान दिया, विशेषात्मा भव। और सफलता अगर प्राप्त करनी है, दो शक्तियां जरूर चाहिए, एक परखने की शक्ति, एक निर्णय की शक्ति। इन शक्तियों के आधार पे ही सफलता होती है। कोई ब्राह्मण आया, उसको परखना पड़ता है, इसको कैसी डोज देनी है, कैसी नहीं देनी है। हाँ, किसी को प्यार से शिक्षा देने से कार्य होता है, किसी को शिक्षा नहीं अपील करती। तो ये सारा बाबा ने जो हम बच्चों को बताया है, ऐसे जो ज्ञान में भी नहीं चलते उनको किस तरह से हैंडल करना है, वहाँ भी परख चाहिए। और हमारे निर्णय ब्राह्मण जीवन में जो हम बड़े बड़े कदम सेवा में, सवुन्नति में, वहाँ हमारी डिसीजन पावर का पता लगता है। तो ये दोनों शक्तियों की कदम कदम पे बहुत ज़रूरत है। तो सुनते हैं, सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। 4 क्वेश्चन है। नंबर 1, बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही कौन सा वरदान दिया? नंबर 2, होली शब्द के 3 अर्थ कौन से हैं? नंबर 3, लौकिक कार्य व रूहानी कार्य में दोनों में सफलता का आधार क्या है? नंबर 4, 2 स्लोगन कौन से हैं जिनको बच्चे बदली कर देते हैं? तो सुनते हैं 6 दिसंबर 87 की मुरली, सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार हैं। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। श्रृंगारे हुए तो सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भाव का वरदान दिया। नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वे भी विशेष गाए जाते हैं। इसलिए कोटों में कोई, कोई में भी कोई गाया हुआ है। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी को समान एक जैसा ही कराया है, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण करने के समय बाद यह शक्तियां कार्य करती हैं, तो सेकंड नंबर में आ जाते। थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी बुद्धि सदा होली हो। होली का अर्थ सुनाया था ना, क्या? एक होली अर्थात पवित्र, और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है, और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वह होली, यह अभ्यास है। ऐसी बुद्धि वाले सदा होली अर्थात रूहानी रंग में रंगे हुए हैं। सदा ही बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। मतलब बाबा की होली में हो गई। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, जिसमें तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं।
अर्थात जिन हंसों को ये विधि आती है वे हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की विशेषता देख रहे हैं। चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य, लेकिन दोनों में सफलता का आधार क्या है? परखने और निर्णय करने की शक्ति है। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त होती, चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो। क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में भी आना पड़ता है और परिस्थितियों को भी पार करना पड़ता है। जीवन में दोनों ही बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात दोनों विशेषताओं में संपन्न। यह हुआ आज की सभा का समाचार। यह सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे भी मर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूरोहन करते हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होते हैं। और बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे की विधि की कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूरवान कर रहे थे। सब उन्नति के प्रति या सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूहान में बता रहे थे। तो आप भी यह स्लोगन 1-2 में कहते भी हो हर कार्य में। क्या? पहले आप ये स्लोगन याद है? एक है पहले आप और दूसरा स्लोगन है पहले मैं। दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं दोनों ही आवश्यक है। लेकिन बाप दादा रूहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहां पहले मैं होना चाहिए वहां पहले आप कह देते, और जहां पहले आप कह करना चाहिए वहां पहले मैं कर देते। अदली बदली बदली कर देते हैं। जब कोई सब परिवर्तन की बात आती है तो कहते पहले आप। यह बदले तो मैं बदलूं। तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा या कोई ऐसी परिस्थिति को सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करते हैं पहले मैं भी तो कुछ हूं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो यहां पहले आप, जहां पहले आप कहना चाहिए वहां मैं कह देते। सदा सम्मान में स्थित तो दूसरे को सम्मान देना अर्थात पहले आप करना। सिर्फ मुख से कहो पहले आप और कर्म में अंतर हो यह नहीं। सम्मान में स्थित तो सम्मान देना है। सम्मान देना व सम्मान में स्थित होना, उसकी निशानी क्या होगी? उसमें 2 बातें सदा चेक करो। एक होती है अभिमान की वृत्ति और दूसरी है अपमान की वृत्ति। जो सम्मान में स्थित होता है और दूसरे को सम्मान देने वाला दाता होता है, उसमें दोनों वृत्ति नहीं होंगी, ना अभिमान की ना अपमान की। यह तो करता ही ऐसा है, यह होता ही ऐसा है, तो यह भी रायल रूप का उस आत्मा का अपमान है। सम्मान में स्थित होकर सम्मान कितना भी विस्तार वाला हो, लेकिन सिद्धि रूपी फल नहीं होगा। इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति एक विशेष रूरवान कर रहे थे। सब उन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूरवान में बता रहे थे। सम्मान में स्थित होकर सदा सम्मान देना, ऐसी स्थिति में सदा ब्रह्मा बाप को इंजन के रूप में देखा। इंजन आगे होता है ना,
सदा ये साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो विधि में सब उन्नति में या तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना, ये बदली करना माना भाग्य को बदली करना। सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। पहले भी सुनाया था ना कि बाप दादा का बच्चों से बहुत स्नेह है। और स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता। सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है, समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। अच्छा, अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं? अर्थ जानते हो ना? बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के। पुराने अर्थात पक्के। अनुभव भी पक्का बनाता है, ऐसा कच्चा नहीं जो जरा सी माया बिल्ली आवे और घबरा जाए। सभी पुराने पक्के आए हो ना। मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया, पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं। लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही ना। ऐसे भी नहीं पहले मैं तो इसका मतलब 1000 आ जाए। साकार सृष्टि में कायदा भी है और फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात ही नहीं, कायदा बनाना ही नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है क्या? ना, साकार मिलन सहज लगता है, इसलिए भाग आते हो। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा अच्छा होता है। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं पता नहीं क्या होने वाला है। अगर कुछ होना भी होगा तो बताकर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बताकर हुए क्या? जो अचानक होता है अलौकिक प्यारा होता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा रेडी रहो, जो होगा वह अच्छे से अच्छा होगा, समझा? अच्छा, सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिवान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने में उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।